क्या कह रहा है सोनू? तौफीक क्या जानता है इसके बारे में तू? याद नहीं, भूल गया। याद आ रहा था, गाइड का वीडियो देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ लाल किला को एक्सप्लोर करने। वैसे लाल किला इससे पहले भी मैं कई मरतबा आया हूँ, लेकिन कभी भी मैंने गाइड के साथ लाल किला एक्सप्लोर नहीं किया। और जब से मैंने राजस्थान में पटवा हवेली गाइड के साथ देखा था, तब से मैंने मन बना लिया था तो अगली बार से जब भी किसी भी किले में जाऊंगा, कहीं भी घूमने जाऊंगा तो गाइड के साथ ही जाऊंगा। क्योंकि भाई गाइड के साथ जो मज़ा है वो अकेले ऐसे ही घूमने में मज़ा नहीं आता। तो हम पहुंच गए हैं लाल किला के लाहौरी गेट पे। अब हम अंदर जाके सबसे पहले तो गाइड ढूंढेंगे, उसके बाद मिलते हैं गाइड के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है रहमत अली जी के माध्यम से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं डॉक्टर जयबीर सिंह, आपका गाइड। मैं एक ऑफिशियल गाइड हूँ यहाँ पर, और मेरा सौभाग्य है कि हम आज रहमत भाई के साथ हैं इस किले के इस पूरे यात्रा क्रम में। गौर कीजिएगा, किला जब कहीं पे बनाया जाता है तो वो सुरक्षित बनाने की कोशिश की जाती है, और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त यहाँ पर ऐसी कोई पहाड़ी नहीं है, ऐसा कोई टीला नहीं है जहाँ ये बनाया जाता। तो इसको सुरक्षित करने के लिए इसके चारों तरफ एक खाई खोदी गई। किला शाहजहाँ द्वारा तब बनाया गया जब उन्होंने आगरा से यहाँ पे शिफ्ट किया। अच्छा। और इस सुरक्षा घेरे की जो खाई है वो इसके 3 तरफ है, चौथी तरफ इसके नदी हुआ करती थी। अच्छा। तो इसके सिर्फ 3 तरफ ही खाई आपको देखने को मिलेगी। अच्छा। और उस वक्त नदी से ये खाई जुड़ी हुई थी, बट बाद में ये खाई का संपर्क उस नदी से नहीं रहा, तो ये खाई सूख चुकी है आज। अच्छा। अब चूंकि अलग अलग दरवाजे हर किले में होते हैं और उनका नाम भी होता है, तो ये दरवाज़ा लाहौरी दरवाज़ा कहलाता है। लाहौरी गेट जी। और मुख्यतः जो लाहौरी दरवाजा इसके भीतर है, ये बाद के अंदर जुड़ा हुआ दरवाजा है, बट इसको भी लोग लाहौरी दरवाजा बोल देते हैं। अच्छा। इसी के किनारे पे 2 तोपें रखी हुई देखेंगे आप। वो तोपें अंग्रेजों के ज़माने की हैं। अच्छा। तो वो अपने साथ लाए थे, बट वापस जब अंग्रेज जब किले को छोड़ के गए तो उन्होंने वो तोपें यहीं छोड़ दी, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गई। टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो पीछे रह के लिए उपयोगिता वाली नहीं चीज़ रही, इसीलिए। बाकी किला अपने गौरवमयी दिनों में एक सुरक्षा घेरा बनाता है, उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, उनके संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए। साथ में इसी स्थान से वो पूरे साम्राज्य को यहाँ से उसका संचालन भी करते थे। और मैंने सुना ये जो गेट है ये पहले लकड़ी का हुआ करता। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दरवाजा जो आप देख रहे हैं, इसको जोड़ने के लिए ड्रॉ ब्रिज बोलते हैं उसको। अच्छा। एक ऐसा दरवाजा जिससे शाम के वक्त आप बंद कर सकते हैं। अच्छा। और वो बंद और खोलने की प्रक्रिया जो है उसका एक समय निर्धारित होता था। सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते थे किले की सुरक्षा को देखते हुए। अच्छा। और दूसरे दिन तक, जब तक सूर्योदय ना हो, ये दरवाजे खुलते नहीं थे। तो ये व्यवस्था बाद में नहीं रही, क्योंकि अंग्रेजों ने जब इस किले पे कब्जा किया 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद, तो फिर उन्होंने ये अपने संसाधनों को अंदर ले जाने के लिए वाहन उनके पास होते थे, तो उस दृष्टि से उस लकड़ी के दरवाजे को रिप्लेस करके ये परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। मतलब ये जो पुलिया टाइप की बनी हुई थी यहाँ पर, और ये उठ जाया करती थी, इसको रस्सी से उठा दिया करते थे, ये रास्ता बंद हो जाया करता था। लेकिन जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो उसने अपने हिसाब से अपनी गाड़ियों के लिए इसको प्रॉपर रास्ता ही बना दिया। जब आप बाहर से गुजरते हो लाल किला के सामने से, जहाँ तिरंगा दिखता है, तो वो ठीक लाहौरी गेट के ही ऊपर है। और प्रधानमंत्री साहब यहीं से झंडा फहराते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री यहाँ से झंडा फहराते हैं। अच्छा, वहाँ। हाँ, ये 15 अगस्त के दिन ये जगह जो है मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में बदल जाती है, क्योंकि यहीं पे पहली बार झंडा फहराया गया था स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी द्वारा। अच्छा। इसीलिए। और चूंकि ये पूरा किला एक वक्त राज परिवार के रहने की जगह हुआ करती थी, तो उनके जरूरतों को मद्देनजर करते हुए यहाँ पर एक बाजार भी बनाया गया था। क्योंकि बाजार एक छत के नीचे बना था, तो नाम हुआ छत्ता बाजार। कुछ लोग इसको गलती से मीना बाजार भी बोल देते हैं। अच्छा। और ये बाजार अब आज अपने मूल अस्तित्व में नहीं है, मगर हाँ, इस बाजार का स्वरूप वैसा है जैसा कभी रहा होगा। अच्छा। वो सुंदरता, वैसी चीज़ें अब नहीं रही, मगर ज़रूरतें जो आज के वर्तमान समय की हैं, पर्यटन को दृष्टि को देखते हुए, उन चीज़ों को लोग ज़्यादातर अब बेचते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में अंदर चल के अंदर से भी देख लेंगे छत्ता बाजार को। लेकिन ये पहले शायद आई थिंक ये सीढ़ी थी, ये सीढ़ी से ऊपर जाते थे। हाँ, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लिफ्ट भी बन चुका है ना? जी बिल्कुल। ये लिफ्ट बाद में लगाई गई जब वाजपेयी जी शासन में थे, और अच्छा, उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ, और ये बात हो गई कि भाई ये कार्यक्रम होना ही है। उनको डॉक्टर्स ने मना किया, भैया ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। तो फिर ये लिफ्ट उस समय तैयार की गई, एक इमरजेंसी उपाय के तौर पे, क्योंकि कार्यक्रम होना था और उनको ऊपर तक जाना था। तो अब जो जैसे यहाँ पे झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, प्रधानमंत्री आते हैं,
जिनके घुटनों में दर्द ना हो तो वो लिफ्ट यूज करेंगे या फिर वो ये वाली सीढ़ी यूज वो करेंगे? उनके पास विकल्प है, वो चाहे सीढ़ियों से जा सकते हैं या लिफ्ट से। अच्छा, ये उनके पास ऑप्शन हो गया। काफी आलीशान गेट है ये, लाहौरी गेट। बाजार यूँ तो उसी समय से प्रचलित है और आज भी ये बाजार उसी स्वरूप में है जैसे मैंने बताया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ का बहुत रेंट बहुत कम है, 15-16 रुपये 20 रुपये इस तरह से रेंट देते हैं बहुत से लोग, बट सारे नहीं, सब लेटेड भी है, यानी कि जो लोग पहले थे अब वो नहीं है तो उन्होंने किसी और को किराए पे दे दिया। अच्छा। तो वो ज़्यादा भी रेंट देते हैं, बस कितना देते हैं कोई डिस्क्लोज नहीं करता। ये छत्ता बाजार है, यहाँ से आप एंट्री करते हैं और यहाँ से एंट्री करने के बाद ये जो सामने आपको गेट दिखता है ये क्या कहलाता है अपना? ये नौबत खाना कहलाता है। अच्छा, ये स्वागत द्वार है, जैसे हमने बताया बादशाह और उनके परिवार के लोगों के स्वागत के लिए, हाँ। जहाँ पे ड्रम्स बजते थे, नगाड़े बजते थे। जब कोई आते थे बाहर से तो उनका ड्रम बजा के यहाँ पे स्वागत किया जाता था, राइट? जी, एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ पे नगाड़े बजते थे, उस वक्त संगीत बजाया जाता था, एक रूटीन, एक नॉर्मल रूटीन के तौर पे, और ख़ास करके राज परिवार के स्वागत के लिए। और इसी इमारत को पार करके जब हम अंदर आते हैं तो सामने एक विशाल इमारत दिखती है जो कहलाती है दीवाने आम, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य बहुत बड़ा था। अब उनके कुछ भी मुद्दे ऐसे हैं जो आम जनता से सरोकार रखने वाले हैं, या राज परिवार से खुद के अपने कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर उनको प्रशासनिक कार्य करना हो, तो उसके लिए ये इमारत इस्तेमाल की जाती थी। आज जिस रूप में दिखाई देती है वैसा वास्तविक स्वरूप नहीं था। किसी वक्त यहाँ पे सुंदर आलीशान पर्दे लगे होते थे, इसके भीतर बेहतरीन कालीन बिछा होता था। साथ में यहाँ पर वो जगह है जहाँ पे बादशाह स्वयं बैठते थे, तो वो सिंहासन हम जाएंगे जब करीब इस इमारत के तब देख पाएंगे। इसकी खूबसूरती आप इसके इन स्तंभों से देख सकते हैं। इसकी जो बनावट है वो बहुत कुछ याद दिलाती है ताजमहल के इमारत के निर्माण को, क्योंकि ये वही शैली है जिसके लिए शाहजहाँ जाने जाते हैं। इन आर्चेस को फोलिएटेड आर्च कहा जाता है, यानी एक ऐसी आर्च, ऐसा एक मेहराब जिसमें फूल की आकृति दिखाई देती है। और ये खूबसूरती शाहजहाँ के समय की हम लोग मानते हैं, उस समय देखने को मिलती है इमारतों में। अब हम ऊपर चल के देखते हैं। अब देखिए जनाब, वो वक्त ऐसा था जब दरबार लगता था तो जनता यहाँ आती थी, तो जिसका मुद्दा सुना जाना था वो पेश होता था सामने। बादशाह के बैठने के लिए वो सिंहासन है जिसे तख्ते शाही बोला जाता है, और उनको जो सहयोग करने वाला व्यक्ति होता था, इस पूरे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने वाला, उसे हम वजीर बोलते हैं, वो चबूतरे पे बैठता था, जो सामने छोटा सा चबूतरा देख पा रहे हैं सभी। अच्छा, वो नीचे में जो है? हाँ, जो नीचे बैठने की जगह अच्छा। है। और उस वक्त दरबारी इसी भवन के अंदर खड़े होते थे उनके रैंक के मुताबिक। अच्छा। उस वक्त राज परिवार की रानियां, उनके परिवार की महिलाएं भी शामिल होती थी, और उनके लिए फिर झरोका बनाया गया जो सामने दिखाई देता है, और ये झरोके दोनों तरफ है। अच्छा। जहाँ पे पर्दा रहता था, आम जनता उनको नहीं देख सकते थे पर्दा होने की वजह से, बट वो सबको देख सकते थे वहाँ से। अच्छा, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस यहाँ दरबार का उस समय किया जाता है। ये जो खिड़की है अपने सामने यहाँ से? हाँ, ये झरोका कहलाता है। अच्छा, वहीं बैठ के वो देखती थी। और राज परिवार के लोग इसी इमारत के पीछे रहते थे, तो वो दरवाजा इस्तेमाल होता था अंदर आने के लिए। अच्छा, ये छोटा सा दरवाजा जो है नीचे, क्योंकि उनके इस जगह पर आने का रास्ता पीछे से है, सामने से नहीं है। अच्छा। और ये शीशा बाद में लगाएगा सुरक्षा कारणों से। एक तो कबूतर, दूसरे लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, खराब करते थे, हाँ। इसीलिए। अब देखिए, ये वही इमारत है जो हम अभी देख रहे थे इस समय, जिसे हम दीवाने आम कहते हैं, ये उसका पिछला हिस्सा है। अब इसी पिछले हिस्से के सामने ये पूरी इमारतें हैं जो आज सुरक्षित बची रह गई हैं, जिसमें सामने की जो इमारत है वो रंग महल कहलाती है। अच्छा। ये एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है, उस वक्त के हिसाब से इसे तैयार किया गया जब बहुत चीज़ों की जो आवश्यकता होती थी, उनके सुरक्षा का भी कारण होता था, उनके सुविधाओं का भी ख्याल रखना होता था। तो खास करके महिलाओं के लिए ये इमारत एक तरह से समर पैलेस के रूप में भी इस्तेमाल होती थी, यानी कि गर्मियों का निवास। अच्छा। क्योंकि इसके कमरे ऊपर नहीं बनाए गए हैं, इसमें कमरे नीचे बनाए हैं, तो नीचे के कमरे गर्मियों में ठंडे रहते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। बट ऊपर का जो स्थान है वो बाकी के अन्य कार्यों के लिए हो सकता था, जिसमें मनोरंजन से जुड़ा हुआ हमारा जो महत्व है जीवन का, वो यहाँ पे पूरा किया जाता था। लाइक सॉन्ग्स वगैरह? हाँ, म्यूजिक, डांस वगैरह सब होता था। और उसके लिए फिर यहाँ पर एक पूरा कुंड बनाया गया, जैसे अमूमन मुगल इमारतों में दिखाई देता है, एक ऐसा स्थान जो पानी के बीच में बनाया जाता है, ताकि संगीतज्ञ स्वर छेड़ते थे जब वो वातावरण में गूंजती थी, तो पानी के संपर्क में आके ध्वनि का विस्तार होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए पानी का स्रोत वहाँ पे नज़दीक में रखा गया। खास करके वो एक खूबसूरती को भी जोड़ता है और उनका उद्देश्य भी पूरा करता है। अब जैसे जैसे हम इस इमारत के नज़दीक जाते हैं, इसकी खूबसूरती का हम मुआयना कर सकते हैं। खास करके जब इसे बनाया गया उस वक्त
तो इन इमारतों को विशेष रूप से ठंडा रखने के लिए एक व्यवस्था की गई। इन इमारतों के बीचों बीच एक पानी की नहर बहती थी। अच्छा। अब इस पानी की नहर की एक शाखा, एक स्ट्रीम यहाँ पे एक जलप्रपात बनाती थी। अच्छा। और ये जलप्रपात फिर इसके बीच एक इंटरनल डक्ट सिस्टम है, जिससे वो जलप्रपात का पानी उस कुंड तक पहुँचता था। अच्छा। तो ये पूरी जलीय प्रणाली थी, वो सिस्टम मतलब था। वो नीचे से यहाँ से पानी गिरता था, लहर आती थी हाँ, पानी की, वहाँ से पानी का जो है बहाव यहाँ पे हाँ, गिरता था, इसमें गिरता था, यहाँ गिरता था। हाँ। फिर यहाँ पर एक सिस्टम है, देखें छेद है वहाँ पे, हाँ। उससे उस छेद से पानी फिर उस कुंड तक पहुँचता था। कहाँ तक? वो सामने अच्छा, सामने जो आप देख कर आए अभी। हाँ। इमारत को ठंडा करने के लिए, रखने के लिए था वो। और ये आपके सामने जो इमारत है इसको बोलते हैं रंग महल। शीश महल भी बोला जाता है। अच्छा। जो यहाँ से देखा जा सकता है। एक वक्त लोग ऊपर जा सकते थे इमारतों को देखने के लिए, हाँ। मगर कुछ हालात ऐसे हुए हाँ। कि लोगों ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। जहाँ संभव हो सकता था वहाँ से चीज़ों को निकालने की कोशिश की गई, अच्छा। या कुछ लिखने का प्रयास किया गया। इन सब के चलते प्रशासन द्वारा इन इमारतों को अंदर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब ऊपर लोग नहीं जा सकते। अच्छा, मतलब पहले इसके अंदर भी जाके लोग एक्सप्लोर करते थे, लेकिन आप जानते हो हमारी पब्लिक कैसी है, चीज़ों को यहाँ पे नुकसान देने लगे, जिस वजह से ये प्रतिबंधित हो गया। हाँ, बाकी इसके भीतर के जो कमरे हैं उन तक जाने का रास्ता यहाँ पर है, मगर इसको भी अब ताला लगा दिया गया। अच्छा। अब एक चीज़ गौर करने वाली है कि ये जो इमारत जो हम देख कर आए रंग महल, खास करके रानियों से संबंधित इमारत है, तो इसी के बिल्कुल ऑपोजिट में ये जो इमारत आप देख पा रहे हैं सामने आपके, ये कहलाती है खास महल। अब शब्द जैसा खास उससे प्रतीत होता है कि ये विशेष है। तो विशेष क्या है? इस इमारत की खूबसूरती इसके काम से दिखाई देती थी, और वो काम किया गया था यहाँ पर मीनाकारी का। एक ऐसा काम जिसमें वास्तविक हीरे, मोती और रत्नों का उपयोग करके और साथ में गोल्ड का इस्तेमाल करके इसको सजाया गया था। अच्छा। मगर आज वो अपने मूल स्वरूप में नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अलग अलग कालखंडों में इसको लूटा गया, खास करके अंग्रेजों के शासनकाल में, हाँ। और इससे चीज़ें खरोंच करके ले जाई गई। आज वो सिर्फ इमारत अपनी दीवारों के साथ शेष बची है। इसका वास्तविक जो सौंदर्य है वो दिखाई नहीं देता। हाँ, अवशेष के रूप में उसकी आउटलाइंस आप जरूर देख सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे दीवारों में मतलब हीरे जवाहरात जेवर वगैरह सोने के सजाए गए थे, गढ़े हुए थे, लेकिन उसको अंग्रेज लोग लूट के ले गए। अब इस पूरी इमारत के एक विशेष स्थान तक हम पहुंच चुके हैं। ये है वो गुप्त रास्ता जहां से राज परिवार के लोग इस किले के बाहर आपात स्थिति में जा सकते थे, और वो रास्ता खुलता था यमुना नदी पे। अच्छा। तो ये यमुना द्वार कहलाता है। हाँ। और ये परिवार के सुरक्षा निकास के लिए भी इस्तेमाल होता था, और उनके यात्रा के उद्देश्य को भी पूरा करता था, यदि उन्हें आगरा तक की यात्रा करनी हो तो। अच्छा। तो इसी रास्ते का उपयोग करके वो यमुना तट तक जाते थे, फिर नाव लेते थे, फिर यात्रा करते थे आगरा तक की। मतलब ये अंडरग्राउंड रास्ता है। ये अंडरग्राउंड रास्ता है, और ये जाता है यमुना नदी के तट तक। ये खास महल के ठीक नीचे। हाँ, और यही वो रास्ता है जहाँ से पहली बार शाहजहां इस किले के भीतर प्रवेश करके और उन्होंने इस किले का उद्घाटन किया था। और यही वो रास्ता है जहाँ से किसी वक्त बहादुर शाह जफर अपने परिवार को यहाँ से निकाल करके सुरक्षित ठिकाने के रूप में यहाँ से हुमायूं के मकबरे पे जाके छुप गए थे, जहाँ से अंग्रेजों ने ढूंढ करके निकाल लिया। बाद में उनको प्रोसिक्यूट किया, और फिर बाद में उनको वहाँ रंगून भेज दिया गया, जहाँ उनकी बाद में मृत्यु। मतलब ये 1857 के आसपास के विद्रोह से भी बहुत गहरा जुड़ा हुआ स्थान है। अच्छा, तो ये फायदा होता है भाई गाइड के साथ किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने का। ये क्या है? ये है जी दीवाने खास। अच्छा, दीवाने खास। वहाँ पे मतलब राजा के जो घर वाले थे वो रहते थे, राइट जी। और यहाँ पे दीवाने खास, जो खास लोगों के साथ जो मीटिंग होती थी राजाओं की, वो यहीं होती थी। देख लो भाई साहब, कुछ भी नहीं छोड़ा इन अंग्रेजों ने, पूरी दीवार खरोच कर ले गए। अब गौर कीजिएगा, इमारत जो प्रारंभ में देखी थी दीवाने आम, ये दीवाने खास। जैसे नाम से प्रतीत होता है, ये वो स्थान है जहाँ विशेष लोगों की बैठक बादशाह के साथ होती थी। इसमें वो लोग भी शामिल होते थे जिन्हें बाहर से आमंत्रित किया जाता था विशेष अतिथि के रूप में, एज ए गेस्ट। तो बादशाह चाहते थे अपने वैभव को, अपने साम्राज्य की उपलब्धियों को दर्शाना, और उनके पास एक विशेष सिंहासन हुआ करता था जिसे लोग मयूर सिंहासन के रूप में जानते हैं, पीकॉक थ्रोन। अच्छा। फारसी में उसी को तख्ते ताउस कहा जाता है। वो यहीं पे था, अच्छा। मगर आज वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और उस दौरान वो यहाँ से सब लूट के ले गया। मयूर सिंहासन भी उसके साथ ले गए।
और वो हीरा भी ले गए, जिसे हम कोहिनूर कहते हैं। मगर हीरा जैसे तैसे भारत वापस आया, बाद में अंग्रेजों के हाथों लग गया और वो आज इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के मुकुट में है, जो आज उनके वर्तमान परिवार का एक उनकी संपत्ति का हिस्सा है। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा वो यही था। ये कैसी इमारत है? ये है साहब शाही हमाम। अच्छा, हमाम, हाँ जी। बाथरूम। बाथरूम। अच्छा, हमाम शब्द का केवल अर्थ केवल स्नान करने तक सीमित नहीं था। हाँ। हमाम एक बहुउपयोगी स्थान हुआ करता था उस वक्त। हाँ। यानी कि उनको यदि बहुत गुप्त बैठक करनी है अपने मंत्रियों के साथ, तो वो हमाम में भी की जा सकती थी, क्योंकि वो स्थान सबसे सुरक्षित माना जाता था जहाँ किसी का दखल नहीं होता। मगर ये वो जगह भी है जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं थी, ठंडा पानी, गर्म पानी का स्नान, सुगंधित जल का स्नान और खास में भाप स्नान, जिसे हम स्टीम बाथ कहते हैं। अच्छा, वो सुविधाएं भी यहाँ पे थी। अच्छा, अभी मैं कश्मीर होके आया हूँ, वहाँ पे ना एक ग्राउंड था, उतनी ठंडी तो नहीं होती यहाँ, वहाँ पे नीचे ना आग जलाई जाती थी, इसके वजह से वो पूरा रूम गर्म होता था। बिल्कुल, वो व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि यहाँ उतनी ठंड पड़ती नहीं है। हाँ, पानी गर्म करने के लिए जरूर लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अच्छा, और ये जो आपके पीछे और मस्जिद हमारे जो दिख रही पीछे इमारत है, ये वो इमारत है जिसको जब शाहजहां के उनके जो बेटे थे औरंगजेब जब गद्दी पर आए, हाँ। तो उन्होंने देखा उनके वालिद ने यहाँ सब कुछ बनवाया, किंतु मस्जिद नहीं बनवाई। अच्छा, तो फिर इस मस्जिद को बनवाया गया औरंगजेब द्वारा और नाम दिया गया मोती मस्जिद। अच्छा, मतलब औरंगजेब के आने से पहले यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी। इसके किले के भीतर नहीं थी। अच्छा। किले के बाहर शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण ऑलरेडी करवा दिया था। हाँ। जिसका उपयोग वो भी करते थे, परिवार के अन्य सदस्य भी करते थे। अच्छा। बट औरंगजेब चूंकि चाहते थे कि उनको एक करीब में एक मस्जिद मिले, हाँ। 5 वक्त की नमाज आसानी से की जा हाँ। सके, हाँ। तो फिर ये मस्जिद बनवाई गई। मतलब ये उन औरंगजेब के बेड से बिल्कुल करीब थी और वो यहीं आके अपने 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। बिल्कुल। और ये किले का, ये इस मस्जिद का मेन गेट, दरवाजा है, पूर्व साइड के दरवाजा है, जहाँ से वो अंदर जाया करते थे। और ये कुछ दरवाजे ये उत्तर साइड में भी है। हाँ जी। यहाँ से आई थिंक औरंगजेब के महरम जो थी महिलाएं, वो जाया करती थी और इस मस्जिद में नमाज पढ़ा करती थी। अब हम गौर से देखें तो ये एक बहुत बड़ा बागीचा हमें दिखाई देता है। हाँ, ये बागीचा है शाही बागीचा, जिसका नाम है हयात बख्श। अच्छा। हयात शब्द का अर्थ होता है जीवन, जीवन देने वाला बागीचा। अच्छा। क्योंकि इस बागीचे में कहते हैं उस वक्त उनकी ज़रूरतों के मुताबिक पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, इवन उस समय के औषधीय पौधों को भी यहाँ लगाया जाता था। अच्छा। मगर समय के साथ वो चीज़ें अब नहीं रही, क्योंकि अंग्रेज़ों के जब हाथ में ये किला पहुँचा तो उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया। उन्होंने अपनी सुविधाओं को और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए इसमें परिवर्तन करवा दिया। आज ये उस स्वरूप में नहीं है जो कभी मुगल समय में रहा होगा। हिस्से में 2 इमारतें दिखाई देती हैं हमें, वो उस वक्त मॉनसून का आनंद लेने के लिए तैयार करवाई गई थी। एक इस कोने पे दिखाई देती है, ये सावन मंडप कहलाती है इमारत। अच्छा। उसके जस्ट ऑपोजिट में भादो मंडप। ये अच्छा। मॉनसून के आप जानते हैं 2 पक्ष होते हैं, पहला और दूसरा पक्ष। हाँ। उससे नामकरण इनका किया गया है। अच्छा। और इन्हीं इमारतों के बीच में बाद में एक इमारत जोड़ी गई बहादुर शाह जफर के द्वारा। अच्छा। क्योंकि वो एक बहुत अजीम शायर थे। हाँ। चाहते थे वो एकांत, एक ऐसा स्थान जहाँ वो अपनी शायरी कर सकें। तो उस दौरान फिर ये विचार आया कि इन दोनों भवनों के बीच में मध्य में एक ऐसा इमारत बनाई जाए जो जयपुर के जल महल से प्रेरित। अच्छा। तो इसको इस तरह से बनाया गया कि इसके चारों तरफ पानी भर जाता था। हाँ। और पानी के बीच में वो इमारत होती चलते थी। थोड़ा पास चल के हाँ। देखते हैं। अपने अगर जयपुर का वो जल महल देखा होगा तो वो कुछ ऐसा ही दिखता है। वहाँ पे चारों तरफ पानी है और बीच में इमारत है। और इस इमारत को, जैसा कि गाइड साहब बता रहे थे, किसने बनवाया था? बहादुर शाह जफर साहब ने, इसीलिए इसको जफर महल भी बोलते हैं। अच्छा, बहादुर शाह जफर साहब ने बनवाया था, इसलिए इसको जफर महल बोलते हैं। ये रहा बिल्कुल पास से ना जफर महल। अब चूंकि इमारत का मुख्य जो स्वरूप है नज़दीक से आप ज़्यादा स्पष्ट देख पाते हैं, तो देखेंगे आप पानी का कुंड है जिसके बीचों बीच ये इमारत है। अभी हाल ही में इसको संरक्षित किया गया है और भी संरक्षण कार्य की आवश्यकता है इसमें। हाँ। तो धीरे धीरे उस काम को किया जा रहा है। पेड़ों के झुरमुट के पीछे आप जो इमारतें देख रहे हैं वो ब्रिटिश टाइम की बनाई हुई बैरक्स हैं। अच्छा। क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद जब इस किले पे जब कब्जा हुआ तो अधिकांश इमारतें जब तोड़ दी गई, तो उनके स्थान पर जो इमारतें बनाई गई, उन्हीं इमारतों को आप देख पा रहे हैं। ये ब्रिटिश टाइम की बैरक्स। ये वो बिल्डिंगें जिनको अंग्रेज़ों ने बनाया था 1857 की क्रांति के बाद, जब उन्होंने लाल किले पे कब्जा कर लिया था तब।